दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दिवाली के मौके पर राहुल गांधी का एक अद्भुत वीडियो दिखाई पड़ा और वो जो तस्वीर थी वह दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की एक बहुत पुरानी मिठाई की दुकान है, 1700 कुछ ईस्वी की। उस दुकान में, और जाहिर है बहुत मशहूर दुकान है, घंटे वाला, उस दुकान में जाकर और वो मिठाई बना रहे थे, लड्डू बना रहे थे, इमरती बना रहे थे। और वो तस्वीरें जो हैं वो बाकायदे उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी की। इसके अलावा मुझे लगता है कि उस दुकान के मालिकों ने भी की होंगी। काफ़ी पॉपुलर, पूरे देश में धूम मची थी राहुल गांधी की उन तस्वीरों की। अब मैं आपको बताऊं, ये अच्छी तस्वीर थी और मुझे भी अच्छी लगी कि एक राजनेता जो केवल राजनीति की बातें नहीं करता है बल्कि वो जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी बात करता है। वो मिठास के बारे में बात करता है, सिर्फ मिठाई की मिठास नहीं, लोगों के बीच के रिश्तों की मिठास की भी बात करता है। तो ये सब संदेश उन्होंने दिया था, वो ट्वीट मैंने देखा उनका। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस मौके पर उन्होंने ये किया, ठीक है दिवाली है, लेकिन राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। देश के एक ऐसे प्रमुख राज्य में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है जिसका प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ना है। कई अन्य राज्यों के चुनाव इसके बाद हैं, वहां तो जल्दी पड़ेगा और तेजी से पड़ेगा और शिद्दत के साथ पड़ेगा। तो बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संकेतक है। यहां जो कुछ होगा उसका राजनीतिक जो असर है वो दूर तलक जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इमरती बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए जो समय निकाल पा रहे हैं, वो आखिर इस दौर में, जबकि चुनाव बिल्कुल डिक्लेयर है, 6 नवंबर को पहला चरण और इसके बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी तक, जब से घोषित हुआ है ये सब कार्यक्रम चुनाव का, वो एक बार भी नहीं गए। बीजेपी के बहुत सारे नेता जा चुके हैं, जो देश के विपक्षी नेता हैं वो जा चुके हैं अनेक, और अभी भी जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी न जाने क्यों फंसे हुए हैं। अभी बीच में वो बाहर गए थे, ठीक है बाहर जाइए आप, लेकिन बिहार में जब तूफान मचा हुआ है, इतना विवाद चल रहा है और स्वयं उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन में, जिस महागठबंधन को राहुल गांधी ने सहेजा, जमीन दी, वह बुरी स्थिति में है। आपस में लड़ रहे हैं गठबंधन के लोग, अपनी अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं और कई जगहों पर, करीब करीब 9 जगहों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी है या कांग्रेस बनाम सीपीआई है। इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन आप सोचिए, इस तरह के सिनेरियो को, इस तरह के परिदृश्य को जानते समझते हुए भी राहुल गांधी न जाने क्यों बिहार नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते थे कि राहुल गांधी वहां खूंटा गाड़ देंगे, वहीं जाकर कई दिन रहेंगे, लगातार रहेंगे और अपनी पार्टी को एक्टिवेट करेंगे, गठबंधन को ताकत देंगे, गठबंधन के बीच में जब कभी कोई समस्या आएगी उसको सुलझाएंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अभियान चलाया, कई कई दिन तक लगातार रहे, पूरी पार्टी उनकी एक तरह से ऊर्जा उसमें आ गई, ताकत आ गई। लोगों को लगा कि अरे सोई हुई कांग्रेस कहां से जग गई है। लेकिन इसके बाद बिल्कुल खामोश। और खामोश होना, उनकी खामोशी तो मान लीजिए कोई कारण रहा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन बिहार में कांग्रेसी लड़ने लगे। आप जानते हैं, इलेक्शन के लिए जब लिस्ट जारी हुई, कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए, यहां तक कि पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे दिए हैं। इनमें आनंद माधव और कुछ अन्य लोग भी शामिल बताए जाते हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आगे न जाने क्या होगा।
और इतनी खराब सूची मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि स्वयं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी खराब लिस्ट उम्मीदवारों की आज तक कभी नहीं पेश की थी। और जबकि राहुल गांधी के जो दूत हैं बिहार में पार्टी का कामकाज देखने के लिए, जिनको भेजा है, प्रभारी बनाया है कृष्णा अल्लावरू, बताया जाता है कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं और राहुल गांधी जी के विश्वास पात्र हैं। अब सवाल यह है कि अल्लावरू किस तरह के विश्वास पात्र हैं कि वो पार्टी को ही विश्वास में नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी उन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को विश्वास में लिए बगैर वो जो चाहे वो कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद ये मालूम है या नहीं मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी संख्या में लोग अल्लावरू की कार्यशैली से दुखी और क्षुब्ध हैं। एक तरह से उन्होंने ये लिस्ट क्या बनवाई उम्मीदवारों की, पूरा रायता फैला दिया। अब इसमें जो लोग कुछ खुश होंगे, मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि राजेश कुमार जी खुश हो सकते हैं, 2-4 और नेता खुश हो सकते हैं, सुना है कि नए नए पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव भी खुश हो सकते हैं। जो खुश होना है खुश हो सकता है, लेकिन पार्टी में नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े नेता, सामान्य कार्यकर्ता, उम्मीदवारी की जो एक आस लगाए हुए लोग थे और जिन्होंने 10 साल काम किया था, वे सारे लोग नाखुश हैं। यहां तक कि पार्टी के कार्यकारिणी के यानी वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक अनवर, कई कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री, वो तक दुखी हैं कि क्या वजह है कि जो लोग कुछ 100 वोट से हारे 2020 में, उनको टिकट नहीं मिला, और जो कई कई हजार से हारे उनको टिकट मिल गया। उनका या उस तरह के लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास पासवान की, उसमें से आए लोगों को तत्काल टिकट मिल गया। एक तो ऐसे सज्जन को टिकट मिला है जो पहले किसी और पार्टी में थे, फिर किसी और पार्टी में गए, और अब चुनाव के ऐन पहले, यानी जब उनका नॉमिनेशन होना था उसके 1 या 2 दिन पहले, वो कांग्रेस की सदस्यता ले ली उन्होंने और वो पार्टी और टिकट उनको मिल गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिला है। क्या वजह है कि आपने पार्टी के अपने वफादार जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर किया? तो ये जो रायता फैलाया है, लोग इसके बारे में तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं उन आरोपों की फहरिस्त यहां नहीं पेश करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी पार्टी के लोग। और यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो रिफ्ट है, उसके पीछे कांग्रेस भी एक पहलू है, एक बड़ा फैक्टर है। अब आप सोचिए, पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं वो कि गठबंधन, ऐसे गठबंधन की क्या जरूरत है। मैं देख रहा हूं उनको कई बार, कई जगहों पर, और उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखाई देता है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से उनका जो मनभेद है, मतभेद तो होगा, लेकिन मनभेद भी जो है वो कोई छुपी बात नहीं है, खुली किताब की तरह है। वो कई बार अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब लालू यादव तो उनसे बहुत अधिक उम्र के हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और जिस लहजे का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है वो उसमें विनम्रता का पूरी तरह अभाव है। तो इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह के बयान देंगे ओपनली, ये नहीं कि कमरे में बंद, तो जाहिर है उसका असर तो पड़ेगा, रिश्तों में पड़ेगा, रिफ्ट बढ़ेगी। और एक और बड़ी बात, जिसको कि मैं नहीं जानता कि ये कहां से ये बात आई है, लेकिन अल्लावरू साहब या उनकी जो टीम है, सो कॉल्ड 3-4 लोगों की, जिन्होंने काफी रायता फैलाया, ऐसा पुराने कांग्रेसी कह रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को, एलओपी राहुल गांधी को न जाने क्या समझाया है कि जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था कि भाई हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, आप तेजस्वी यादव को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन हकीकत यह है, असलियत यह है कि इस महागठबंधन में पार्टी के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है उसके उम्मीदवार जीतेंगे भी ज्यादा। वो बहुमत पाती है नहीं पाती है वो अलग बात है, गठबंधन बहुमत पाता है नहीं पाता है अलग बात है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आपको डिक्लेयर करना हो, महागठबंधन यह है, कांग्रेस पार्टी का अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, और ज्यादातर लोग चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पक्ष में है कि इसका शायद फायदा मिलेगा महागठबंधन को, लेकिन कांग्रेस पीछे हाथ कर ले रही है, पांव पीछे कर ले रही है कि नहीं नहीं अभी नहीं डिक्लेयर करना है। अरे भाई, आपका कांग्रेस का अफेयर नहीं है, महागठबंधन है, कई पार्टियां इसमें हैं, सारे लेफ्ट पार्टी चाहती हैं कि गठबंधन का नेता घोषित कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा,
लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्या संकोच है। अरे भाई, ये तो दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि वही बनेगा, आप उसको चाहें ना चाहें। पप्पू यादव तो नहीं बन पाएंगे ना, और कोई और नहीं बन पाएगा। कांग्रेस के पास इतनी सीटें तो अचानक नहीं आ जाएंगी, और आएंगी भी तो दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर एक वेल स्टैब्लिश्ड लीडरशिप महागठबंधन में कायम हुई है इतने वर्षों के बीच में, कि बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे जी और राहुल गांधी, तो आप उसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं? अब कल आप डिक्टेट करेंगे दूसरे प्रदेशों में कि नेता कौन हो महागठबंधन का, तो ये तो बात नहीं बनती। तो ये जो गलतफहमी पैदा की गई है कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वह भी कांग्रेस के कुछ लोगों ने पैदा की है, और वो बिहार के लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस मसले को भी हल नहीं किया। जब स्वयं उनसे पूछा गया था, याद है मुझे, जब वो यात्रा में थे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने संकोच किया, बताया नहीं, कुछ भी नहीं बोला इस पर। उन्होंने एक तरह से दरकिनार कर दिया उस सवाल को। इससे भी गलतफहमी बनी कि लगता है राहुल गांधी के भी दिमाग में कुछ और है। तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि जो रायता फैला दिया है लोकल कांग्रेसियों ने, कांग्रेसियों को न कहिए, कांग्रेस के एक गुट ने, जो दिल्ली से दूत के रूप में यहां भेजा गया, प्रभारी के रूप में, उसके इर्द गिर्द जो लोगों ने यहां रायता फैला दिया, न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी और गठबंधन के बीच में भी, कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में भी, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी, कांग्रेस और ये लेफ्ट के बीच में भी, उसको अगर कोई साफ कर सकता है रायता को, तो वो राहुल गांधी ही है। रायता जो फैलाया है उसको खत्म करने का अगर कोई भी उपाय है तो वो राहुल गांधी के पास ही है। अगर वो आते, लोगों के साथ मीटिंग करते, सबको आदेश देते कि सब लोग आइए, तेजस्वी से लेकर लेफ्ट पार्टी सब लोग जाते उनको, क्योंकि वो बड़े नेता हैं देश के, और महागठबंधन के भी नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के भी नेता हैं। अगर वो एक बार मीटिंग बुला दें पटना में, तो कौन नहीं आएगा, सब जाएंगे, और ताकत मिलेगी महागठबंधन को। लेकिन न जाने क्या हो गया है कि वो इमरती बनाने के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, लड्डू बनाने के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। अच्छी बात है, मिठास लाइए रिश्तों में, लेकिन भाई ये चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है। अगर इस चुनाव को आप गंभीरता पूर्वक नहीं लेते तो आई एम सॉरी, ये आपकी सियासत और सियासत के बारे में आपका नजरिया, इस पर जरूर लोग सवाल करेंगे। चाहे आप जितनी अच्छी बातें कह रहे हो, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे और कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने की बात आती है तो आप दूर हो जाते हैं और आपके भेजे हुए दूत उल्टी बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट देख लीजिए, मैं बता दूं लिस्ट आपको कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में जो अभी पिछले दिनों राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में अति पिछड़ा यानी ईबीसी कम्युनिटी का संकल्प पत्र जारी किया गया था, और बताया गया था कि हम इसके रिजर्वेशन को 30% कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब लिस्ट की बात आई है कांग्रेस पार्टी की, तो ईबीसी को मुस्लिम सहित यानी मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्ड्स के साथ सारे ईबीसी को 9 सीट मिली है। 9 सीट मिली है। टोटल जो ये सीटें लड़ रहे हैं 61, अब 60 कही जा रही है क्योंकि एक सीट कम हुई है, तो 60 में 9 सीट मिली है। और जो सवर्ण तबका है, अपर कास्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि 23 सीट मिली है। 23, जिसकी आबादी पूरे बिहार में 10% से मामूली थोड़ी सी ज्यादा है, और ईबीसी की आबादी 36% है। तो ये तो हाल है आपकी लिस्ट की, और लिस्ट का और भी बहुत सारा पहलू मैं गिना सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आज बस इतना ही, आगे फिर कभी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति में जो रायता फैला है, कांग्रेस के अंदर जो रायता फैला है, उसके लिए जिम्मेदार जो एक बहुत छोटी टीम है, जो दिल्ली से भेजे गए नेता की अगुवाई में काम कर रही है, जिससे बिहार कांग्रेस के बहुत सारे लोग दुखी, क्षुब्ध और नाराज हैं। दरअसल वो छोटी सी टीम जो है, जिसके नेता अल्लाह वारू साहब हैं, उनसे नाराजगी लोगों की है। और ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही हस्तक्षेप करके इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन अब वक्त बीत गया है, काफी समय बीत चुका है, बिल्कुल दहलीज पर चुनाव है, और ऐसे में वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात मैं अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के सामने जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि
भले ही पत्रकारिता को जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास कहा जाए, लेकिन इतिहासकार अगर नहीं लिखेंगे तो पत्रकार को तो लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।